वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ की सब्जियों को प्रिजर्व करने का तरीका कि ये जो सब्जियां हैं किस तरह प्रिजर्व की जा सकती हैं। ये गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई और हरी प्याज वगैरह, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर सर्दियों में आती हैं, तो आप इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि 2-3 महीना या उससे ज़्यादा चल सके। तो आइए देखते हैं इसका तरीका। हमने एक पैन में ऑयल लिया है थोड़ा सा, अब इसमें गाजरें ऐड करेंगे। अब हमने इसमें गाजरें ऐड कर ली हैं। अब डालेंगे नमक। गाजरें इस तरह काटनी है आपको छोटी छोटी, नमक ऐड करेंगे। ये डालेंगे चीनी इसमें। चीनी भी तकरीबन 1 चम्मच है, नमक भी 1 चम्मच है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब डालेंगे लाल मिर्च, ये भी 1 चम्मच है। अब थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब जी हम इसमें ऐड करेंगे सिरका। सिरका 1 चम्मच। ये नेचुरल का सिरका है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, आप कोई और सा भी सिरका ले सकते हैं। और जो है जी फिर ऐड करेंगे इसमें सोया सॉस। ये भी अगेन नेचुरल का है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और जो है ये सोया सॉस जाएगा 2 से 3 चम्मच। तो डालते हैं इसमें। भी 1 चम्मच। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से थोड़ी देर। अब ऐड करेंगे हम इसमें शिमला मिर्च। शिमला मिर्च चले गई इसमें। ओके जी, अब इसको मिक्स करेंगे शिमला मिर्च के साथ। अब ऐड करेंगे हम इसमें हरी प्याज। अब इसको मिलाएंगे। इन सब सब्जियों को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और जब बंद गोभी डालेंगे उसको जस्ट डाल के निकाल लेना है। उसके बाद अब हम ऐड करें दक्षिणी मिर्च। ये आप देख सकते हैं, दक्षिणी मिर्च और काली मिर्च दोनों। अब हम इसको मिलाएंगे वही 1 मिनट के तमाम। तो ये आप देख रहे हैं, ये मिल चुका है अच्छी तरह से। अब जस्ट हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे। ये चली गई है बंद गोभी। अब इसको हम जस्ट बिल्कुल मिक्स करके और निकाल लेंगे। इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो है क्रंच आना चाहिए, जो कि अच्छा लगता है मैक्रोनीस में या फिर स्पेगेटीज में किसी भी चीज़ में, जो भी आप जिसमें भी ये डालना चाहें। आप इसके रोल भी बना सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं, और जो भी दिन चाहे आप उसको उस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
निकाल लेंगे, डिश आउट करते हैं। अब ये जो है हमने इसको डिश आउट कर दिया है। अब आप इसको तकरीबन 2 से 3 महीने प्रिजर्व कर सकते हैं। पहले इसको ठंडा करेंगे, फिर किसी भी एयर टाइट जार में आप इसको रख के फ्रीज कर दें। अब ये आराम से कोई आपके 2-3 महीने चल जाएगी। अगर आपका फ्रीज़र अच्छा है तो ये कोई 4-5 महीने भी चल सकती है। तो आप इसको मैक्रोनीस में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में जिसमें भी आपका दिल जाए आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप हमारी और भी रेसिपीज़ चेक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें एंड प्लीज़ हमें दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।